जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सृष्टि स्टडी सेंटर में। मैं सुमन आज आप लोग को एक टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है गवर्नर जनरल और वायसराय। इस टॉपिक के तहत हम यह देखेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना। इसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना। इसके बाद फिर देखेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना। इसके बाद भारत का प्रथम वायसराय के बारे में देखेंगे और भारत का अंतिम वायसराय कौन था इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद फिर हम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस चीज़ को देखने का प्रयास कीजिए। इससे पहले हम रामसर सूची के बारे में बताते हैं। जो रामसर सम्मेलन हुआ था उस चीज़ को हम डिस्कस किए थे। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके और उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब हम इस पे चर्चा करते हैं। इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं। जैसे आपका भारत में अंग्रेजों को पूर्ण रूप से शासन करने से पहले अंग्रेजों द्वारा 2 युद्ध लड़ा गया था और अंग्रेज उस दोनों युद्ध में विजयी हुए थे। एक आपका 1757 का और एक आपका 1764 का। 1757 आपका हुआ था ये प्लासी का युद्ध और 1764 में आपका हुआ था बक्सर का युद्ध। अब इस दोनों से भी सवाल आपका ये पूछा जाता है जिसकी आपका अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार किस युद्ध के बाद हो गया था, अर्थात अंग्रेज लोग बंगाल को अपना कब्जा में किस युद्ध को जीतने के बाद ले लिए थे। तो आपका प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ये अंग्रेजों का बंगाल पे अधिकार हो गया था। इसके बाद आपका आता है कि अंग्रेजों का संपूर्ण भारत पर अधिकार किस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों द्वारा हो गया था। तो आपका बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिए थे। तो संपूर्ण भारत पर अधिकार अंग्रेजों का बक्सर के युद्ध के बाद हो गया था। अब जब यह दोनों युद्ध इन लोग के द्वारा जीत लिया गया, इसके बाद धीरे धीरे जब जैसा जरूरी पड़ा उसके अनुसार एक्ट को लागू करने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया और मतलब हर एक बार एक नया गवर्नर को नियुक्त करने का काम अंग्रेजों के द्वारा भारत में किया गया, जिसके तहत गवर्नर को भी नियुक्त किया गया, गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया और वायसराय को नियुक्त किया गया। तो हम मुख्य रूप से आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले बंगाल के बारे में देखते हैं। जैसे बंगाल का जो प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। अब हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जब ब्रिटेन से पहली बार भारत आया था तो यह क्लर्क के पद पर काम करने के लिए आया था। क्लर्क के पद पर काम करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव पहली बार भारत आया था, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क के पद पर काम करते हुए फिर इसे कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया जाता है और कासिम बाजार का अध्यक्ष बनाने के बाद ही कुछ समय के बाद इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया जाता है। आप इस चीज़ को समझें। रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क के पद पर काम करने के लिए भारत आया था, फिर कासिम बाजार का अध्यक्ष बनता है, इसके बाद बंगाल का गवर्नर बनता है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ। इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जो हुए ये वारेन हेस्टिंग्स हुए। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हुए। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब यह गवर्नर था और इसके बाद अब पद का नाम बदल करके हो गया गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल पद का नामकरण आपका 1833 ईस्वी में होता है। 1833 का एक अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत गवर्नर का नाम बदल करके और गवर्नर जनरल कर दिया जाता है और इस के तहत भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। अब उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल को बनाया जाता है और ये बनता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अब जब अंग्रेज बंगाल पे शासन कर रहे थे तो अब उन लोगों को लगा कि अब हम संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर सकते हैं। तो संपूर्ण भारत को अपने नियंत्रण में लेकर के और उसे चलाने के लिए भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करने की योजना बनाई और उसके तहत आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त करते हैं
लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। वही विलियम बेंटिंक जो आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी ये बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग हुआ। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ। और इस के बाद एक आपका युद्ध होता है 1857 में, आपका क्रांति होता है, 1857 के का युद्ध होता है। और इसमें आपका अंग्रेजों को एक क्षति टाइप पर होता है और अंग्रेजों को एक धक्का लगता है। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके, और ये आपका 1858 का एक एक्ट आता है, उसके तहत वायसराय का पद चालू कर दिया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा 1857 के युद्ध के बाद 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदल करके और वायसराय कर दिया जाता है। और इसके तहत भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। लॉर्ड कैनिंग साहब भारत के प्रथम वायसराय बने। यही लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के पद पर भी काम किए थे। ये चीज हुआ। इसके बाद आपका भारत का अंतिम वायसराय कौन बने? तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम वायसराय आपका माउंटबेटन साहब को बनाया गया था। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया था, तो स्वतंत्र होने के बाद एक बंगाल या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, मतलब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन साहब को ही बनाया गया। मतलब जो भारत का अंतिम वायसराय थे, उन्हीं को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अब जब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यह बने लॉर्ड माउंटबेटन, तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल किनको बनाया गया? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। या आप इसको दूसरा वे में बोल सकते हैं, प्रथम भारतीय जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो आज आप मुख्य रूप से गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़े, जिसमें से आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल, इसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में देखें, फिर भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम वायसराय के बारे में देखें। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में देखें। 1757 का प्लासी युद्ध देखें, 1764 का बक्सर युद्ध देखें। दोनों युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया था और अंतिम रूप से बक्सर के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों को बंगाल पर अधिकार किया गया था, केवल बंगाल को अपने क्षेत्र में लिए थे प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद। और एक रॉबर्ट क्लाइव जो थे, एक क्लर्क के पद पर काम करने के लिए भारत आए थे, फिर काशी बाजार पर के अध्यक्ष के रूप में बनते हैं और फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को ही बनाया जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना है। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।